हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में हमारे सामान्य विज्ञान संबंधित प्रश्नों की सीरीज़ में। तो देखिए, बिना देरी करते हुए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर। वह वैज्ञानिक कौन था जिसने इस तथ्य का आविष्कार किया था कि ग्रहमंडल का केंद्र सूर्य है, पृथ्वी नहीं? तो कोपरनिकस। इसका ए ऑप्शन रही सही होगा यहाँ पर, कोपरनिकस। आगे देखिए, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन दिया है प्रिस्टले, बॉयल, चार्ल्स कैवेंडिश। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हाइड्रोजन की जो है खोज कैवेंडिश ने की थी। डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी। जीवों के द्विनाम पद्धति के जन्मदाता थे। तो जीवों के द्विनाम पद्धति के जन्मदाता थे, ऑप्शन दिया है मेंडल, लिनियस, लेमार्क, डार्विन। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, लिनियस। जीवों के द्विनाम पद्धति के जन्मदाता थे लिनियस। अणु के कृत्रिम विभंजन की खोज की थी, किसने की थी? डाल्टन ने, फर्मी ने, रदरफोर्ड ने, मैडम क्यूरी ने, किसने की थी? तो अणु के कृत्रिम विभंजन की खोज जो है फर्मी ने की थी। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, फर्मी ने की थी। ओम के नियम से किस राशि का मात्रक लिया गया है? तो ओम के नियम से जो है ऑप्शन दिया है विद्युत धारा का, प्रतिरोध का, विभवांतर का, विद्युत धारिता का। तो प्रतिरोध का मात्रक लिया गया है, ओम के नियम से प्रतिरोध का मात्रक लिया गया है। पारद तापमापी के आविष्कारक कौन थे? एडिसन, फ़ारेनहाइट, गैलीलियो, हिग्स। तो पारद तापमापी के जो आविष्कारक थे वो थे फ़ारेनहाइट। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, फ़ारेनहाइट। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, कौन सी धातु कॉपर सल्फेट घोल से अभिक्रिया नहीं करती? FeAgMgZn। तो देखिए राइट आंसर होगा कौन सी धातु है? तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, Ag जो दिया है। यह धातु कॉपर सल्फेट घोल से अभिक्रिया नहीं करती है। जब ब्लीचिंग पाउडर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या होता है? तो यह गैस को अवशोषित कर लेता है, क्लोरीन गैस निकलती है, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती, कैल्शियम क्लोराइड बनता है। तो बी ऑप्शन सही होगा, क्लोरीन गैस निकलती है जब ब्लीचिंग पाउडर को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं। तो गुणसूत्रों में विभाजन न होकर जो कोशिका विभाजन होता है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए राइट आंसर होगा यहाँ पर असूत्री विभाजन कहते हैं, एमाइटोसिस। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, असूत्री विभाजन। समस्त बहुकोशिकीय जंतुओं को किस विशिष्ट समूह में रखा जाता है? तो ऑप्शन देखिए, सही ऑप्शन होगा मेटाजोआ। समस्त बहुकोशिकीय जंतुओं को मेटाजोआ समूह में रखा जाता है। कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, कोयला, काठ, कोयला। तो राइट आंसर होगा इसका जो जीवाश्म ईंधन नहीं है वो है डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, काठ, कोयला। काठ, कोयला एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पीयूष, परावटु, अधिवृक्क, एड्रिनल, वृषण। तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है आपका पीयूष, जिसे पिट्यूरी भी कहते हैं, पिट्यूटरी, पीयूष। निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट उपस्थित रहता है? हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, विटामिन सी, विटामिन B12। तो कोबाल्ट जो है वो डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, विटामिन B12 में उपस्थित रहता है। कोबाल्ट विटामिन B12 में उपस्थित रहता है। आयनोस्फीयर की ऊंचाई कितने किलोमीटर में है? तो 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर। तो आयनोस्फीयर की ऊंचाई जो है वो 100 किलोमीटर में है। सी इसका राइट आंसर होगा, 100 किलोमीटर में है। आयनोस्फीयर की ऊंचाई 100 किलोमीटर में है। नेत्र पर प्रकाश की मात्रा का नियमन करती है। तो नेत्र पर प्रकाश की मात्रा का नियमन कौन करती है जी? ऑप्शन दिया है कार्निया, उपतारा, दृष्टिपटल, श्वेत पटल। तो बी ऑप्शन सही होगा, उपतारा। स्तनधारियों में निषेचन होता है। ऑप्शन है गर्भाशयी नालिका में, गर्भाशय में, मूत्रमार्ग में, अंडाशय में। तो स्तनधारियों में निषेचन जो है वो गर्भाशयी नालिका में होता है, गर्भाशयी नलिका में होता है। चमगादड़ निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा जाता है? तो बताइए। राइट आंसर होगा इसका, चमगादड़ जो है वो स्तनधारी वर्ग में रखा जाता है। सी ऑप्शन आपका सही होगा। एंजाइम होते हैं, तो एंजाइम क्या होते हैं बताइए। तो राइट आंसर होगा इसका, एंजाइम जो है वो प्रोटीन होते हैं। बी ऑप्शन सही होगा, एंजाइम प्रोटीन होते हैं। रिचर स्केल निम्नलिखित में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? तो रिचर स्केल किसके मापन में प्रयुक्त होता है बताइए। राइट आंसर होगा इसका ही सी,
भूकंप की तीव्रता, रिचर स्केल जो है वो भूकंप की तीव्रता मापने में उपयुक्त होता है। वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है, तो वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या है? सही आंसर होगा निकिल, डी ऑप्शन सही होगा निकिल। पत्तियों पर पाए जाने वाले स्टोमेटा के खोलने में महत्वपूर्ण कारक होता है, तो पत्तियों पर पाए जाने वाले स्टोमेटा के खोलने में महत्वपूर्ण कारक होता है द्वार कोशिकाएं, गार्ड सेल्स, द्वार कोशिकाएं। सफ़ेद रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य है, तो शरीर में उत्पादित हानिकारक उत्सर्जित पदार्थों को नष्ट करना, ऊष्मा को वितरित करना, रक्त का थक्का बनाने में मदद करना, तो डी ऑप्शन सही होगा, जीवाणुओं को नष्ट करना। सफ़ेद रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य होता है जीवाणुओं को नष्ट करने का। पत्तियां हरी दिखाई देती है क्योंकि वे क्या होती है? हरे प्रकाश को परावर्तित करती है, इसलिए पत्तियां जो है वो हरी दिखाई देती है क्योंकि वे हरे प्रकाश को परावर्तित करते हैं। लंबे पौधों में जल को ऊपर खींचने में सबसे आवश्यक बल होता है, तो लंबे पौधों में जल को ऊपर खींचने में सबसे आवश्यक बल होता है जल का सलांगी बल। संलांगी बल जो होता है, जल का संलांगी बल होता है। निम्नलिखित प्रोटीनों में से कौन ऐसा है जो अधिकांश विषाणुओं के लिए प्रभावी है? तो राइट आंसर है वो इंटरफेरॉन, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, इंटरफेरॉन। निम्नलिखित में से किस पौधे में लैटेक्स नहीं पाया जाता है? तो लैटेक्स जो है वो बताइए, कमेंट कीजिए। राइट आंसर है इसका नीम। नीम जो है वो, नीम में लैटेक्स नहीं पाया जाता। हृदय की धड़कनों को अंकित करने वाले उपकरण को कहते हैं, तो हृदय की धड़कनों को अंकित करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? सही आंसर होगा कार्डियोग्राफ। हृदय के धड़कनों को अंकित करने वाले उपकरण को कार्डियोग्राफ कहते हैं। एक ज्योडेशीय उपग्रह अध्ययन करता है, क्या किसका अध्ययन करता है ज्योडेशीय उपग्रह? तो एक ज्योडेशीय उपग्रह है जो है वह पृथ्वी का आकार का अध्ययन करता है। एक ज्योडेशीय उपग्रह है, पृथ्वी का आकार का अध्ययन करता है। वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण को रेडिएटर कहते हैं, बी ऑप्शन इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग सबसे घातक है? तो सबसे घातक रोग है आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, एड्स। निम्नलिखित में से एड्स रोग जो है वो सबसे घातक होता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, त्रिविध टीका किन 3 रोगों के लिए दिया जाता है? तो त्रिविध टीका जो है ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, डिप्थीरिया, काली खांसी तथा टेटनेस 3 रोगों के लिए दिया जाता है त्रिविध टीका, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? अक्रिय गैसें, वायु, प्लाज्मा, जल वाष्प, तो सी प्लाज्मा जो है वो विद्युत का सुचालक है। अगला क्वेश्चन है, पौधों के लिए अनिवार्य तत्वों की कमी किन किन को देखकर दूर की जा सकती है? तो पौधों में जो होती है अनिवार्य तत्वों की कमी को किन किन वजह से दूर की जा सकती है? किन किन तो जस्ता, बोरोन और तांबा देकर उन्हें दूर की जा सकती है, डी ऑप्शन सही होगा। जिप्सम के सबसे विशाल भंडार देश के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो जिप्सम के सबसे विशाल भंडार राजस्थान राज्य में पाए जाते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। जस्ता तथा पारा तत्व क्या है जी? जस्ता तथा पारा तत्व, तो सही आंसर होगा इसका जस्ता तथा पारा तत्व ट्रांजिशन तत्व है। क्या है? ट्रांजिशन तत्व है। जस्ता तथा पारा तत्व ट्रांजिशन तत्व है। पौधों में जल एक महत्वपूर्ण घटक है जो भाग लेता है, किसमें भाग लेता है? राइट आंसर होगा इसका, पौधों में जल एक महत्वपूर्ण घटक है जो प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। पौधों में जल एक महत्वपूर्ण घटक है जो प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाले यंत्र को कहते हैं? तो ध्वनि तरंगों को जो है विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाले यंत्र को माइक्रोफोन कहते हैं। ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाले यंत्र को माइक्रोफोन कहते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोनलई एंजाइम है? तो राइट आंसर होगा, ऑप्शन दिया है ए बी सी डी में दिया है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर जो दिया है पेपैन, तो पेपैन जो है वो प्रोटोनलई एंजाइम है। द्रवों में आवेश का प्रवाह होता है, तो द्रवों में आवेश का जो प्रवाह होता है कैसे होता है? ऑप्शन दिया है ए बी सी डी में, जो राइट ऑप्शन होगा बी, आयनों द्वारा। द्रवों में जो है आवेश का प्रवाह
आयनों द्वारा होता है। डोलोमाइट का महत्वपूर्ण उपयोग किस उद्योग में होता है? तो डोलोमाइट का महत्वपूर्ण उपयोग होता है, आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर सही ऑप्शन है बी, इस्पात। इस्पात तथा संबंधित उद्योग में डोलोमाइट का महत्वपूर्ण उपयोग होता है। वह गैस कौन सी है जो अक्रिय होते हुए भी स्थायी नहीं है? तो वह गैस है, राइट आंसर होगा रेडान। रेडान वह गैस है, बी ऑप्शन सही होगा। रेडान वह गैस है जो अक्रिय होते हुए भी स्थायी नहीं है। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया? तो दिया है यहाँ पर, राइट आंसर होगा ऑप्शन इसका कोशिका में। कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पाई जाती है। पौधों में प्रोटीन का संश्लेषण मुख्य रूप से होता है, तो कहाँ होता है पौधों में प्रोटीन का संश्लेषण मुख्य रूप से? तो सही आंसर होगा जो है पौधों में विभवज्योतिक तथा संग्राहक ऊतकों में संश्लेषण मुख्य रूप से होता है। गेहूं के दाने में पाई जाने वाली प्रोटीन को कहते हैं, तो गेहूं के दाने में पाई जाने वाली प्रोटीन को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ग्लूटेलिन। गेहूं के दाने में पाई जाने वाली प्रोटीन को ग्लूटेलिन कहते हैं। विभव प्रवणता का मापक होता है, तो विभव प्रवणता का मापक होता है, क्या होता है? ऑप्शन दिया है यहाँ पर, राइट ऑप्शन होगा विभव प्रवणता का मापक होता है ओम सेमी। ओम सेमी, ओम सेंटीमीटर, सेमी का मतलब होगा सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को कहते हैं, तो न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। निकोटीन पदार्थ किस पौधों में पाया जाता है? तो निकोटीन पदार्थ जो है वो, राइट आंसर होगा ABCD में, निकोटीन पदार्थ तंबाकू में पाया जाता है। ए ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, निकोटीन पदार्थ तंबाकू में पाया जाता है। पोलियो रोग किस वर्ग के रोगाणु द्वारा होता है? पोलियो रोग जो है वो किस वर्ग के रोगाणु द्वारा होता है? सही आंसर होगा विषाणु से। पोलियो रोग जो है वो विषाणु द्वारा होता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पौधों की जड़ों पर ग्रंथियां पाई जाती है? तो आलू, टमाटर, मक्का, मटर, ABCD में कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर? डी ऑप्शन दिया है मटर। तो मटर के पौधों की जड़ों पर ग्रंथियां पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है, किसमें होता है कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर होगा इसका डी, CHO से। कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है CHO से। टाइफाइड तथा पेचिस रोग फैलते हैं, किससे फैलते हैं टाइफाइड तथा पेचिस रोग? ABCD में राइट ऑप्शन बताइए। तो राइट ऑप्शन होगा इसका जल प्रदूषण से, बी ऑप्शन सही होगा। टाइफाइड तथा पेचिस रोग जो है जल प्रदूषण से फैलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा C4 पौधा है? C4 पौधा कौन सा है इसमें से? मटर, नारियल, मक्का, पीपल। तो राइट आंसर होगा ABCD में मक्का जो है वो C4 पौधा है, सी ऑप्शन सही होगा, C4 पौधा है मक्का। समुद्री घोड़ा है, क्या है समुद्री घोड़ा क्या है? तो ABCD में कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सही ऑप्शन है इसका दोस्तों, समुद्री घोड़ा है एक मछली। समुद्री घोड़ा क्या है? समुद्री घोड़ा एक मछली है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ABCD ऑप्शन दिया है उसमें। प्राचीन चट्टानों पर अंकित होने वाले जीवों के अभिचिन्हों को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्राचीन चट्टानों पर अंकित होने वाले जीवों के अभिचिन्हों को तो जीवाश्म कहते हैं। प्राचीन चट्टानों पर अंकित होने वाले जीवों के अभिचिन्हों को जीवाश्म कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देने वाला जंतु है? कंगारू, चूहा, चमगादड़, डकवील में। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा जो डी ऑप्शन होगा डकवील। डकवील जो है वो अंडा देने वाला जंतु है, डी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। डकवील एक अंडा देने वाला जंतु है। परायूरेनियम तत्व होते हैं, कौन से होते हैं? कौन होते हैं परायूरेनियम तत्व? ABCD ऑप्शन दिया है इसमें से राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा परायूरेनियम तत्व। वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक यूरेनियम से अधिक होता है उसे परायूरेनियम तत्व कहते हैं। वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तनों को मापते हैं, किससे मापते हैं वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तनों को? तो ABCD ऑप्शन में राइट आंसर होगा आपका डी, सिस्मोग्राफ द्वारा वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तनों को मापते हैं। वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण को रेडिएटर कहते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण को रेडिएटर कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग सबसे घातक है? डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। एड्स जो रोग है वो सबसे घातक है निम्नलिखित में से। ABCD ऑप्शन में डी ऑप्शन सही होगा, एड्स रोग सबसे घातक है।
आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, पौधों में श्वसन होता है, ABCD दिया है ऑप्शन, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो पौधों में श्वसन होता है दिन में भी और मुख्यतः रात में। मुख्यतः इसका श्वसन जो है रात में अधिक होता है। तो आज के लिए इतने हैं दोस्तों। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।